हेलो और वेलकम सारे सब्सक्राइबर को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू कोर्स जिसका नाम है फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए, ये सारा मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर, ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आपका फ्रंट एंड डेवलपर एंड सेकंड पार्ट है बैक एंड डेवलपर। हम बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर वेब डिज़ाइनिंग पे बात कर रहे हैं। वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे। तो एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए HTML, जो कि फ्रंट एंड का पार्ट है आपका, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको आना चाहिए, HTML के बाद आपको आना चाहिए CSS। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, बस मैं अभी सिंपली बता रहा हूँ कि क्या होता है ये। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं JS, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के बाद हम पढ़ेंगे jQuery। ये एक तरह से जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी हो गया, ठीक। ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से बैकएंड में हम पढ़ेंगे। बैकएंड वो होता है जो पीछे चलता है, आपको दिखता नहीं। फ्रंट एंड में होता है जो दिखता है, जैसे वेबसाइट, आप जब वेबसाइट खोलते हो, IRCTC का वेबसाइट हो गए, गूगल हो गया, तो आपको जो फ्रंट में दिखता है वो HTML के थ्रू बनाया जाता है। अगर वो कितना सुंदर दिख रहा है, अट्रैक्टिव, वो CSS से क्या आता है। जावा स्क्रिप्ट का ये काम होता है, जैसे आपने किसी बटन को क्लिक किया, जैसे लॉगिन बटन क्लिक किया तो आपका एक पेज खुल गया, वैसे एंकर से ही हो जाता है। लेकिन कई ऐसे चीज़ होते हैं जावा स्क्रिप्ट से होते हैं, जैसे मोस्टली आपने देखा होगा वेब पे, यूट्यूब पे जो आपके प्लेयर्स होते हैं, यूट्यूब के प्लेयर्स, वो HTML5 प्लेयर जिस मोस्टली वो जावा स्क्रिप्ट पे ही बनते हैं। jQuery आपका लाइब्रेरी हो गया। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ये होता है जिससे आपको एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग पेपर देते होंगे, टेस्ट सीरीज, तो उसमें देखते होंगे कि टाइमर चल रहा होता है, टाइमर कुछ देर में खत्म, ये सारे जावा स्क्रिप्ट से होता है। कई जगह आप देखते होंगे कीबोर्ड नहीं चल रहा है, सिर्फ माउस से आप कर सकते हैं, ये सारे जावा स्क्रिप्ट होते हैं। और jQuery उसका लाइब्रेरी है, एक तरह से वो हेल्पिंग करता है। बैकएंड में हमारे पास है PHP, हम करेंगे। वैसे तो कई है, पाइथन भी इस्तेमाल करते हैं आदमी लोग। पाइथन, दोनों के अपने फ्रेमवर्क है। हम अभी बेसिक में जा रहे हैं। अगर एडवांस में जाना हो तो फ्रेमवर्क है इसका, जेंगो है। पाइथन का जैसे जेंगो है, इसका लारावेल हो गया। लारावेल हो गया। आजकल तो 5 के ऊपर वर्जन चल रहा है। CI है, कोड एनाजेंट है, बहुत सारा कुछ है। हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे PHP पे। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम फ्रेमवर्क पे जाएंगे। और फिर हमें डाटाबेस मैनेज करना होगा, तो डाटाबेस के लिए हमें चाहिए SQL, क्योंकि हमें डाटाबेस में कुछ भी चीज़ अगर डाटा डालना है तो वो थ्रू SQL ही जाएगा। जिसे SQL कहते हैं, SQL कहते हैं, वो अपनी मर्जी है। और थोड़ा बहुत हम DBMS के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि DBMS का नॉर्मलाइजेशन अगर हमें नहीं पता होगा तो हम स्ट्रक्चर गलत बनाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ हम बैकएंड में ये पढ़ेंगे। तो फ्रंट एंड प्लस बैकएंड मिला के फुल स्टैक डेवलपर होता है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया कोर्स का, फुल स्टैक डेवलपर। आपको ये ज़रूरी होता है बनने के लिए। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो ये बेसिक है आपका फुल स्टैक बनने के लिए।
इसके बाद आप अपने आप को इंक्रीमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जेएस में अगर आपको जेएस में ही आपको अगर बनना है फुल स्टैक डेवलपर, तो उसका भी उपाय है। आजकल रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है। जैसे आप रिएक्ट जेएस, फेसबुक रिएक्ट जेएस का काम करता है। एंगुलर जेएस आपका हो गया गूगल वाला, ये सारे गूगल के मोस्टली यूज होते हैं। ये फेसबुक इस्तेमाल करता है मोस्टली। तो ये आपका एडवांस में हम जाएंगे। एडवांस में इसके भी अपने अपने वर्जन्स हैं, तो हम अभी स्टिक करते हैं बेसिक पे। सबसे पहले हम HTML कंप्लीट करेंगे, देन हम CSS पे जाएंगे। क्योंकि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे तभी वो सही से आप सीख सकोगे, नहीं तो सही पाथ अगर नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है सीखने के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले आप HTML सीखें, हमसे सीखें या कहीं से भी, फिर CSS पे जाए। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। HTML बेसिक है, ये आपको सबसे पहले सीखना है अगर वेब डिज़ाइन। इस तरफ में आप CSS सीखो। CSS सीखने के बाद आप बूटस्ट्रैप पे जाओ। ये जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप आओ JS पे, JS में नहीं, जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद jQuery। ये जब सारा कंप्लीट हो जाए तब आप आओ यहाँ पे PHP पे। PHP सीखिए प्लस SQL और लिटिल बिट ऑफ DMS, DBMS का लिटिल बिट नॉलेज भी आपको चाहिए। अगर आपको बैकएंड डेवलपर बनना है, PHP बैकएंड डेवलपर, तो आप एक काम कर सकते हो, HTML सीखिए, CSS सीखिए। बूटस्ट्रैप का कोई ज़रूरी नहीं है। HTML, CSS, JS, jQuery तो आपको मस्त है, देन आप PHP पे जाओ। ये एक स्ट्रक्चर है। और हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे HTML पे, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए।